हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक। इस वीडियो में टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ये वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाला है, तो हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन में यह दिया गया है कि इस खाली जगह पे कौन सा हमारा लेटर भरा जाएगा। तो कैसे इसको सॉल्व करना है। बहुत बच्चे यहीं पर फंस जाते हैं कि आखिर इसको सॉल्व करेंगे कैसे। तो इसमें पेयर बनाना पड़ता है, तो फिर इसमें कन्फ्यूजन आ जाता है कि पेयर बनाएंगे तो फिर कितने का पेयर बनाएंगे। तो कैसे इसको पेयर बनाना सीखेंगे, चलिए पहले उसको देख लेते हैं। पेयर बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके नंबर को काउंट कर लेंगे कि कितने इसमें लेटर दिए हैं। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इसमें टोटल 12 लेटर दिए गए हैं। कितने लेटर दिए गए हैं, तो 12 लेटर। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि 12 लेटर दिए हैं तो कितने कितने का पेयर बना सकते हैं। अगर हम 3 का पेयर बना देखें, अगर 3 3 का पेयर बनाए इसमें, तो 3 3 का पेयर हम कितने बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं। अगर 4 4 का पेयर बनाते हैं, 4 4 का पेयर बनाएंगे तो ये हमारा 4 4 का पेयर 3 बन जाएगा। अगर मान लीजिए 15 लेटर दिया हो, तो 15 लेटर का कितना पेयर बना सकते हैं हम लोग, तो 15 लेटर का 3 3 का पेयर बनाएंगे तो 5 बना सकते हैं। अगर 5 5 का बनाएंगे तो 3 बना सकते हैं। उसी प्रकार अगर मान लीजिए 16 का दिया हो, कितने का दिया हो, 16 का दिया हो, तो 16 का कितना कितना पेयर बन सकता है, तो 16 का 4 4 का पेयर बन सकता है। 18 का पेयर बनाना हो तो किससे बनेगा, 18 का पेयर 3 3 का बनाएंगे तो 6 बन जाएगा। अगर 6 6 का बनाएंगे तो हमारा 3 बन जाएगा। तो आई होप आप लोग को पेयर बनाना आ गया होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम पेयर बनाएंगे। तो इसमें टोटल 12 लेटर हैं, 12 लेटर है तो हम 3 3 का पेयर बना लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से अगर 3 3 का पेयर बनाएंगे तो ये हमारा कितने भागों में बन गया, तो 1 2 3 4 पेयर बन गया इसका। अब इसमें क्या करना है, हमें इन पेयर का आपस में कंपेयर करेंगे। यानी पहले पेयर को अगर दूसरे पेयर से कंपेयर करें तो इसमें ए दिया है, बी दिया है, फिर सी दिया है। इसमें बी दिया है और सी दिया है, यानी लास्ट में कितना रहा है, सी। तो यहाँ पर कितना भर सकते हैं, तो सी हो जाएगा। और ये देखिए ये किसके फॉर्म में चल रहा है, ए बी सी के फॉर्म में चल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और उसी प्रकार आगे वाले में देखेंगे तो ए के बाद से क्या आएगा, बी आएगा, बी के बाद से सी आएगा, और यहाँ पर ए बी दिया है तो आगे क्या आएगा, सी आएगा। तो फाइनली हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, पहले में क्या भरा गया है, सी, उसके बाद से ए, उसके बाद से बी, उसके बाद से फिर सी और फिर सी भरा गया है। तो ये हमारा टोटल आंसर निकल के आ गया। तो ऑप्शन में कहीं ये आंसर दिख रहा है, ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है हमारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले हमें लेटर काउंट कर लेना है। तो इसमें कुल कितने लेटर दिए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, टोटल 16 लेटर दिए हैं। तो 16 लेटर को अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितने पेयर बन सकता है, तो 16 का पेयर अगर हम बनाए तो 4 4 का पेयर बन सकता है, 4 4 का पेयर बनेगा। तो चलिए 4 4 का पेयर बना लेते हैं। तो 4 4 का पेयर बनाएंगे तो हमारा, चलिए 4 4 का पेयर बना लेते हैं। तो 1 2 3 4, यानी यहाँ से ये एक पेयर बन गया, 1 2 3 4, एक पेयर यहाँ से बनेगा और एक पेयर यहाँ से बनेगा। टोटल इसमें 4 पेयर बन गए। अब हमें देखना है से इसको कंपेयर करेंगे, यानी पहले पेयर को दूसरे पेयर से कंपेयर करके देखेंगे कि क्या हमें कुछ मिल रहा है। तो अगर इसका कंपेयर करें तो यहाँ पर ई और जी दिया है, ठीक है, और इसमें भी क्या दिया है, ई और जी दिया है। तो ई और जी के पहले कौन सा लेटर आ रहा है हमारा, तो ई और जी के पहले हमारा एफ आ रहा है।
तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, एफ लिख लेंगे। और ये शुरू कहाँ से हो रहा है, एच से शुरू हो रहा है, तो हमारा यहाँ पर एच आ जाएगा। ठीक है, और इसी फॉर्म में इसको भी लिखेंगे। एच के बाद से क्या है, तो एफ है, तो एफ लिख लिए। और यहाँ पर इस पेयर में देखेंगे, चौथे नंबर के पेयर में, तो एच एफ ई के बाद से क्या दिया है, तो जी, तो हमारा जी हो जाएगा। तो अगर इसको एक जगह लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये एफ एच एफ और जी। तो देखिए हमारा कहीं ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है एफ एच एफ जी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा मैच कर गया, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमने 2 एग्जाम्पल यहाँ पर इस तरह का देखा कि पहले पेयर का कंपेयर दूसरे पेयर से कर रहे हैं, दोनों एक जैसा होता है तो आसानी से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में ये देखेंगे कि पहला पेयर का संबंध दूसरे पेयर से मैच ना कर रहा हो तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, उसको कैसे सॉल्व करेंगे जिसका पेयर एक जैसा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, लेटर को काउंट करेंगे। तो इसमें कुल कितने लेटर दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें कुल कितने लेटर दिए हैं, तो 16 लेटर दिए हैं। तो 16 लेटर का कितना पेयर बन जाएगा, तो 4 का पेयर बन जाएगा। तो आप कहेंगे जी बन जाएगा 4 का पेयर। तो चलिए 4 का पेयर बना लेते हैं। 4 का पेयर बनाएंगे तो यहाँ से एक ब्रेक होगा, 2 और 2 4, एक यहाँ से ब्रेक होगा और एक यहाँ से ब्रेक होगा। पहले क्वेश्चन में हमने देखा था कि पहले पेयर का कंपेयर दूसरे पेयर से कर रहे थे तो हमारा आंसर आ जा रहा था। लेकिन इसमें देखेंगे एल के बाद से एम दिया है और इसमें अगर एल लिखते हैं तो एल के बाद से हमारा एन आ जा रहा है, तो यहाँ पे कंपेयर तो हो नहीं पा रहा है। तो इसको कैसे कंपेयर करेंगे, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम पहले का कंपेयर सीधे तीसरे से कर देंगे, तीसरे पेयर से। तो अगर हम पहले का तीसरे पेयर से करेंगे तो देखिए एल के बाद से क्या है, एम है, तो यहाँ पर हम एम लिख लेंगे। ठीक है, एम के बाद से क्या है, एन है, तो यहाँ पर एन हो जाएगा। ठीक है, एन के बाद से यहाँ पर ओ है, तो यहाँ पर ओ हो जाएगा। चलिए पहले और तीसरे का कंपेयर तो बन गया, ये दोनों की जोड़ी बन गई। अब हमें ये देखना है दूसरे और चौथे का पेयर बनता है या नहीं। तो देखिए एन दिया है, एम दिया है, इसमें भी एन दिया है, एम दिया है। एम के बाद से क्या है, ओ है, तो यहाँ पर हम ओ लिख लेंगे। और एल इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम सीक्वेंस में लिखते हैं एल एम एन ओ। उसी प्रकार इसमें भी लिख लेंगे यल और इसमें भी हो जाएगा हमारा यल। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया, अगर इसको एक जगह लिख कर देखते हैं तो पहले क्या लिखेंगे, एन, फिर आएगा यल, फिर आएगा ओ, फिर एम, फिर ओ, फिर एल। तो इस प्रकार से हमारा आंसर निकल कर आ गया। तो इसको देखा जाए ऑप्शन में कहीं ऐसा दिख रहा है तो हमारा ऑप्शन नंबर ए नहीं है, बी भी नहीं है, सी, डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, काउंट करेंगे कि इसमें कितने लेटर दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें काउंट करके देखते हैं कितने लेटर हैं। तो अगर इसमें हम काउंट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। कुल इसमें कितने लेटर दिए गए हैं, तो 20 लेटर हैं। अगर 20 लेटर का हमें पेयर बनाना हो तो कितने का पेयर बन सकता है, तो अगर हम 4 का पेयर बनाएंगे तो 5 पेयर बन सकता है, और 5 का बनाएंगे तो 4 पेयर बन सकता है। तो चलिए हम 4 का पेयर बनाकर देखते हैं। 4 का पेयर बनाएंगे तो यहाँ से एक पेयर बनेगा, एक पेयर यहाँ से बनेगा, और एक यहाँ से बनेगा, और एक यहाँ से बनेगा। तो टोटल हमारे पास 5 पेयर बन गए हैं। अब चलिए इसका कंपेयर करके देखते हैं कि क्या पहला पेयर दूसरे पेयर से कंपेयर करने पर आंसर आएगा या नहीं आएगा। तो अगर पहले का दूसरे से करेंगे तो पहले में क्या दिया है, ए और ए, दूसरे में क्या दे दिया है, ए और बी।
तो यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है, ये एक दूसरे में संबंध स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम अगले वाले पेयर को देखते हैं। अगर अगले तीसरे नंबर के पेयर से अगर कंपेयर करें तो इसमें ए और ए दिया है और इसमें ए और बी दिया है, तो यहाँ पर भी कंपेयर करने पर आंसर नहीं आ पाएगा। तो फिर हम चौथे नंबर के पेयर को देख लेते हैं। चौथे नंबर पेयर में अगर जाएंगे तो यहाँ पर ए और ए दिया है, यहाँ पर भी ए दिया है और एक खाली स्थान दिया है। तो खाली स्थान में हम ए भर सकते हैं, चलिए ए भर दिया। उसके बाद से इसमें बी दिया है, इसमें भी बी दिया है, सही है। इसमें सी दिया है, यहाँ पे खाली स्थान दिया है, तो यहाँ पर हम सी लिख सकते हैं। चलिए लिख लिया। अब कंपेयर करना है हमें किससे, अब हमें कंपेयर करना है पेयर नंबर 2 का पेयर नंबर 5 से। तो क्या दिया है, ए बी, यहाँ पर भी ए बी दिया है, यहाँ पे खाली स्थान दिया है, यहाँ पर भी खाली स्थान दिया है। उसके बाद से सी दिया है, सी दिया है, यानी दोनों एक जैसा दिख रहा है और एक ही पोजीशन पे दोनों पे रिक्त स्थान है। तो यानी इससे ये पता चल रहा है कि दोनों जगह कोई एक ही लेटर आने वाला है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम ऑप्शन को देख लेंगे। किसको देखेंगे, ऑप्शन को देखेंगे। तो हमारा पहले पेयर में क्या आया है, सी। उसके बाद से क्या दिया है, खाली स्थान। फिर क्या आया है, ए। फिर हमारा 5वें पेयर में क्या है, रिक्त स्थान है। तो ऑप्शन में देखेंगे सी के बाद से बी है, बी के बाद से क्या है, ए है, फिर बी दिया है, ठीक है। तो ये रहा सी, सी के बाद से क्या दिया है, बी, तो हमारा बी दिया है। फिर ए, फिर क्या दिया है, बी। यानी दूसरे पेयर में और 5वें पेयर में सेम एक ही लेटर है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा। बाकी ये 3 ऑप्शन को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें। कौन सा पेयर कौन से पेयर से अपना संबंध स्थापित कर रहा है, यह पता करके हम क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेटर को काउंट कर लेंगे। तो कुल कितने लेटर दिए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, कुल 15 लेटर दिए हैं। तो कितने कितने का पेयर बन सकता है, लो, तो कितने कितने का पेयर बनेगा, 3 3 का पेयर 5 बन सकता है और 5 का पेयर 3 बन सकता है, ठीक है। तो चलिए बनाकर देखते हैं। अगर हम 3 3 का पेयर बनाएंगे तो एक पेयर यहाँ से बनेगा, एक यहाँ से बनेगा, एक यहाँ से बनेगा और एक यहाँ से बनेगा। तो कुल कितने पेयर बन गए हमारे, 5 पेयर बन गए। अब 5 पेयर है, अब इसका संबंध स्थापित करते हैं कि कौन सा पेयर किससे अपना संबंध रखता है। अगर पेयर 1 का पेयर 2 से करेंगे तो ये संबंध स्थापित नहीं कर रहा है, 3 से भी नहीं कर रहा है, 4 से भी नहीं करेगा और 5 से भी नहीं करेगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आ जाए कि कोई पेयर किसी से अपना संबंध स्थापित नहीं कर रहा है तो क्या करना पड़ेगा हमें, तब हम क्या करेंगे, अगर हम 3 3 का पेयर बनाए हैं तो उसको छोड़ देंगे, हम 5 5 का भी पेयर बना सकते हैं। तो पेयर बनाएंगे तो हमारा क्या है, कितने पेयर बन जाएगा, तो 5 5 का पेयर हम बनाएंगे तो हमारे 5 5 का 3 पेयर बनेगा। तो कहाँ कहाँ से ब्रेक होगा ये, तो 3 2 5, एक पेयर यहाँ से बनेगा और एक पेयर यहाँ से बनेगा, टोटल हमारे 3 पेयर बन गए। तो इसमें देखेंगे ये एक दूसरे से अपना संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, सी लास्ट में सबसे दिया है, इसमें भी लास्ट में सी दिया है और इसमें भी सी दिया है। सी के पहले क्या दिया है, तो सी ही दिया है। तो सी के पहले सी दिया है तो हम इसमें सी के पहले सी लिख लेंगे, इसमें भी सी लिख लेंगे। चलिए हो गया। अब हमारा क्या देखना है, सी के बाद यहाँ पर खाली स्थान दे दिया है, इसमें क्या दिया है, बी दिया है, इसमें बी दिया है, तो इसमें भी हमारा बी ही हो जाएगा। उसके बाद से क्या दिया है, ए दिया है,
तो यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर भी ए हो जाएगा। और ये शुरुआत कहाँ से हो रहा है, ए से ही हो रहा है, तो यहाँ पर भी जो खाली स्थान है वहाँ पर ए भरा जाएगा। तो अगर इसको लिखा जाए एक पास तो हमारा क्या निकल के आएगा, ए निकलेगा, सी निकलेगा, फिर ए, फिर सी, फिर ए और फिर बी, यानी ए सी ए बी। ये हमारा ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बी ये नहीं हो सकता, ये रॉन्ग हो गया। ए सी बी हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। ए सी ए बी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा मैच कर गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। मैं उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। मैं उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।